Hi everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 10th April 2025. Let's start from our first question. Before we start our first question, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है, जिसको हम HPV कहते हैं, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में देखते हैं। तो कह रहा है HPV इज अ RNA वायरस दैट इन्फेक्ट द एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, कह रहा है कि HPV जो है, जो RNA वायरस है, जो कि एपिथेलियल टिश्यू पर इन्फेक्ट करता है। ठीक है, आपको पता होगा कि आपने जब टिश्यू पढ़ा होगा स्कूलों में या ऐसे भी पढ़ा होगा, तो टिश्यू में दो तीन टाइप के टिश्यू होते हैं, जिसमें से वन ऑफ द आपका क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। ओके, उसके बाद आपका सेकंड स्टेटमेंट कहता है इट इज प्राइमरली स्प्रेड थ्रू द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। ठीक है, कह रहे हैं कि ये कैसे फैलता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं तो कभी कभी होता क्या है ना, कि आपके बोलने के दरमियान आपके मुंह से थोड़ा वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जिसके कारण सामने वाले पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है। ओके, नाउ द थर्ड स्टेटमेंट इज सर्टेन टाइप्स ऑफ HPV कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग सेवरल ऑफ कैंसर इंक्लूडिंग द सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, कह रहा है कुछ टाइप्स के ऐसे जो HPV हैं, जो जिनमें बहुत हायर चांस होता है, जिसमें ये चांस होता है, रिस्क होता है, जिससे आपको क्या हो सकता है, सेवरल टाइप ऑफ कैंसर हो सकता है, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर। ओके, तो बताओ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। देखो, आपका जो इसमें स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, केवल थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, और आपको बाकी दोनों फर्स्ट और सेकंड जो है वो दोनों के दोनों गलत हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड गलत हैं, फर्स्ट और सेकंड गलत हैं। कैसे गलत है, देखो ये जो कह रहा है RNA वायरस, नहीं जी, RNA वायरस नहीं है, एपिथेलियल सॉरी ह्यूमन पैपिलोमा डिजीज, ये आपका क्या है, DNA वायरस है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि DNA वायरस है। ठीक है, और सेकंड आपका कहता है कि ये स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है, नहीं, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के नहीं थ्रू होता है। इसके फैलने का जो रीज़न है वो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होना चाहिए, और नहीं तो सेक्सुअल एक्टिविटी में ये फैलता है। ओके, और आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। ओके, तो केवल थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, उसमें क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, वन एंड ओनली, केवल एक ही सही होगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक, द सेकंड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर लाइकली टू एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ रेपो रेट कट। ठीक है, कह रहा है इसमें से आपको बताना है कि कह रहा है कि इसमें से आपको बताना है कि जिसमें किससे पता चलता है कि एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ रेपो रेट हो सकता है। ठीक है, रेपो रेट का आउटकम कि क्या होगा, अगर हमने रेपो रेट कट किया तो इसका असर क्या होगा। तो आपका पहला कहता है कि हायर इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगी। दूसरा कहता है हायर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तीसरा कहता है चीपर लोन। ठीक है, लोन जो है आपका चीप हो जाएगा, मतलब सस्ता हो जाएगा। उसके बाद आपका कहता है फोर्थ, आपका हायर लिक्विडिटी, लिक्विडिटी जो है मार्केट में वो आपका क्या होगा, हायर, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, जिसके रिगार्डिंग कि अगर आप रेपो रेट कट करते हैं तो क्या होगा, उसके बाद क्या हो सकता है, बताइए। देखो, आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, आपका अगर हम रेपो रेट कट करते हैं तो हायर इन्फ्लेशन होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, लोन चीपर हो जाएगा। ठीक है, और हायर लिक्विडिटी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन क्या होगा, हायर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। ठीक है, कैसे, देखो हम बात करते हैं, हम देख लेते हैं रेपो रेट को। तो देखो रेपो रेट को हमको देखते हैं तो क्या कहता है, रेपो रेट कर रिफर्स टू द रिडक्शन ऑफ रेपो रेट। ठीक है, अगर हम रेपो रेट में कमी करते हैं, विच इज द इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। ठीक है, अगर जिस पे ये रेट, ये रेपो रेट वही है जिस पर क्या होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बाकी कमर्शियल बैंकों को क्या होती है, लोन देती है या पैसा देती है लेंड्स पर। ठीक है, जो कि शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है, तो ये आपको रेपो रेट कट करने पे क्या होगा, ऑफकोर्स जो है, अगर कम रेट पर बैंकों को लोन मिलेगा तो बैंक आगे भी लोन कम रेट पे देंगे, तो क्या होगा, लोन जो है चीप हो जाएगा, मतलब सस्ता हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, बूस्ट मिलेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी को, इंक्रीज होगा लिक्विडिटी मार्केट में, जो है मार्केट में जो लिक्विडिटी का क्या फ्लो जो है रेगुलर हो जाएगा, वो इंक्रीज होगा, बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा नहीं, बेरोजगारी कम होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी नहीं। ठीक है,
हायर इन्फ्लेशन क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा आएगा, लोग खरीदना चालू करेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा वन, एक सेकेंड, एक मिनट, 1 सेकेंड। ओके, आपका क्या हो जाएगा, आपका 1/3 4 करेक्ट हो जाएगा। तो जिसके रिगार्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ओनली 3। ओके, अगर आप रेपो रेट कम करते हैं तो। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। लुक, द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ग्रे मैटर इन ह्यूमन ब्रेन्स। ह्यूमन ब्रेन्स में, मानव मस्तिष्क में आपका ग्रे मैटर जो कह रहा है वो किसका फंक्शन करता है, क्या फंक्शन है उसका। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है ट्रांसमिटिंग द सिग्नल बिटवीन द न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के बीच में आपका क्या होता है, सिग्नल ट्रांसमिट करने का काम करता है। दूसरा आपका कह रहा है प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोलिंग द मसल मूवमेंट। ठीक है, कह रहा है इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है और मसल मूवमेंट को क्या होता है, आपको कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद आपको कहता है सी प्रोटेक्टिंग द ब्रेन फ्रॉम इंजरी, इंजरी से ब्रेन को बचाता है। ठीक है, डी कहता है मेंटेनिंग द ब्रेन ब्लड सप्लाई, ब्रेन के ब्लड सप्लाई जो है दिमाग के ब्रेन के जो ब्लड सप्लाई है उसको मेंटेन रखता है। तो बताओ ये ग्रे मैटर का काम क्या होता है ह्यूमन ब्रेन में, बताओ, इजी क्वेश्चन है। देखो, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ओके, प्रोसेसिंग द इन्फॉर्मेशन एंड कंट्रोलिंग द मसल मूवमेंट, मसल मूवमेंट को कंट्रोल करता है, प्रोसेस इन्फॉर्मेशन को देता है। ठीक है, अब देख लेते हैं ये जो ग्रे मैटर जो है, ग्रे मैटर, देखो ग्रे मैटर की बात करता हूँ तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद ये प्राइमरली क्या होता है, ये आगे देखो तो ये बात करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोसेसिंग द इन्फॉर्मेशन इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड और ब्रेन के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में ये मदद करता है। उसके बाद क्या करता है, कंट्रोलिंग द मसल मूवमेंट एंड सेंसरी परसेप्शन, मनी, इमोशंस एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अगर आप ये सारे एक्टिविटी हैं, ये सारे एक्टिविटी में इसका काम होता है। ठीक है, ये फंक्शन करता है। उसके बाद एक ग्रे मैटर के साथ साथ आपका क्या होता है, एक वाइट मैटर भी होता है। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, तो ग्रे मैटर के साथ साथ क्या होता है, वाइट मैटर भी होता है। ठीक है, विच मेनली कंटेन द माइलिनेटेड एक्शन दैट ट्रांसमिट द सिग्नल। ग्रे मैटर इज इन्वॉल्व इन द एक्चुअल कम्यूटेशन एंड कम्युनिकेशन विद इन द नर्वस सिस्टम। ठीक है, ग्रे मैटर का काम क्या है बेसिकली कि वो कोई भी जो ये सारे एक्टिविटी हैं उसमें क्या फंक्शन करता है। लेकिन वाइट मैटर क्या होता है, वाइट मैटर मेनली क्या होता है, वो मेनली ट्रांसमिट करता है सिग्नल। ठीक है, ये वाइट मैटर का बात है। ठीक है, और ये ग्रे मैटर का। ठीक है, तो आपको दोनों ग्रे और वाइट मैटर समझ में आ गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक पढ़ते लिखते रहो। जय हिंद।